करने वाला हूँ UK07 राइटर के बारे में। जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस। उनके फैमिली वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि बेटा मर रहा है। इस वीडियो को मैं फेम के लिए बना रहा हूँ, तो भाई इसको स्किप कर दो स्टार्टिंग में ही। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ UK07 राइटर के बारे में। आज की इस वीडियो में भाई मैं तुम्हें बताऊंगा पूरी स्टोरी UK07 राइटर मतलब कि अनुराग दोबाल के बारे में। ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से बंदे को आत्महत्या करनी पड़ी अपनी, एंड भाई अपने फॉर्च्यूनर को क्रैश करवाना पड़ा हाईवे के बीचों बीच। ये स्टोरी शुरू होती है भाई आज से ठीक 6-7 महीने पहले। ये बंदा अनुराग दोबाल एंड भाई इसकी एक बंदी थी जिसका नाम है रितिका, जिससे ये प्यार करता था एंड ये दोनों व्लॉग्स बनाते थे एंड भाई एक साथ ट्रैवल भी करते थे। बट ये ट्रैवल करते करते इनके बीच में प्यार हो गया एंड भाई जो रितिका है वो किसी और कास्ट की है एंड भाई जो अनुराग दोबाल है ये किसी और कास्ट का है। UK07 राइटर अनुराग दोबाल यही नाम है बंदे का। एंड भाई इन दोनों की ना कास्ट अलग है, तो ये दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज करी। अनुराग दोबाल का कहना ये था कि इसके पेरेंट्स स्टार्टिंग में मान गए थे, बट जिस दिन इनकी शादी थी उस दिन इसके पेरेंट्स ने मना कर दिया एंड भाई वो शादी में नहीं आए। ऐसे करके बंदे ने टोटल 2 घंटे 15 मिनट की एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, जो कि अभी के टाइम पे यूके गाइडलाइंस के मुताबिक हटा दिया गया है। एंड भाई उसके अंदर बंदा यही कह रहा था कि उसने अपनी फैमिली वालों के लिए बहुत कुछ करा, बट उसकी फैमिली वालों ने इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं करा। वो जब शादी करके रितिका को अपने घर लाया तो उसकी मम्मी ने घर आने से मना कर दिया एंड भाई ऐसे करके उसने बहुत कुछ बोला था। एंड भाई स्टार्टिंग के 25 या 40 मिनट तक उस बंदे ने यही बोला था। उसके बाद उसने अपने वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग शेयर कर रखे थे, बट भाई जैसे ही वो वीडियो आई वो बहुत ज्यादा वायरल होने लग गई, क्योंकि भाई 6-7 महीने बाद आया था कोई बंदा अपने यूट्यूब चैनल पे एंड भाई उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स है इंस्टा एंड यूट्यूब पे दोनों पे। अनुराग दोबाल एट द एंड ये कहता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो इसके जिम्मेदार होंगे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई एंड भाई 1-2 बंदों का नाम वो और लेता है। मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा कलम श्रेया। इसके बाद क्या होता है, उसका जो भाई है कलम वो अपनी ब्रॉडकास्ट चैनल पे बहुत सारी चीजें शेयर करता है, बहुत सारी चीजें बताता है कि अनुराग दोबाल फेक एलिगेशंस लगा रहा है उनके खिलाफ। ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली है राइट कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। मैं अभी एक रील भी उसके नीचे भेज दूंगा। ही सेंट मी अ कोलैब ऑल्सो कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज़ कैमरे पे आके। आपने सव्या के टाइम भी किया था जो आप ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मम्मी पापा गए थे शादी में, भाई ये फोटो भी अटैच कर देता हूँ मैं। उसके मम्मी पापा की फोटो है जब वो शादी में गए थे अनुराग दोबाल के। बट भाई फिर क्या होता है कल की लाइव स्ट्रीम में आके एंड भाई वो बहुत सारी बातें शेयर करता है। अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस, प्यार दे देना बाबू। एंड फिर वो भाई बहुत सारी बातें शेयर करता है, मैं इस वीडियो क्लिप में लगा दूंगा। एंड फिर वो खुद से ही अपनी आत्महत्या करने का ट्राई करता है, जो कि उसके पास एक फॉर्च्यूनर में जा रहा था एंड भाई इस फॉर्च्यूनर की स्पीड बढ़ा देता है, 140 कर देता है एंड भाई खुद से ही उसको क्रैश करवा देता है। अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस, फाइनल ड्राइव। फिर वहाँ पे बहुत सारे बंदे इकट्ठे होते हैं एंड भाई उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, बट वहाँ पे हॉस्पिटल में शायद उनके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते, या फिर जो ट्रीटमेंट उसे चाहिए होती है वो उस हॉस्पिटल में नहीं होता, तो उस हॉस्पिटल से उसको किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ये सीन होता है फिर वहाँ पे बहुत सारे बंदे उत्तराखंड में ही जाके उसके मम्मी पापा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया आपके बेटे के साथ। एंड भाई उसके भाई का कहना कुछ ये था, तुम लोग देखो वीडियो। घर वालों ने साफ मना कर दिया भाई के। भाई जी कह रहे हमें कोई मतलब नहीं है वो जिंदा रहे या वो मर जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहन जो ऐसे भाई भी नहीं होने चाहिए भाई, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में बहन जो साथ ही नहीं दे। मतलब भाई उनके फैमिली वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि बेटा मर रहा है या क्या कर रहा है, एंड भाई उसके भाई को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज का। भाई मैं उनकी फैमिली वालों से ये कहना चाहूंगा कि आपके बेटे ने आपके लिए क्या कुछ नहीं करा। भाई एक बंदा ना सिर्फ इसलिए कमाता है ताकि उसकी फैमिली खुश रहे। एक बंदा बाहर की फाइट से जीत सकता है, बट जब फाइट घर के अंदर चल रही हो ना भाई वहां बंदा हार जाता है। जब फाइट अपनी फैमिली के बीच में चल रही हो ना बंदा वहां हार जाता है। चलो मैं मानता हूँ एक पल को 100% गलती अनुराग दोबाल की होगी UK07 की, बट भाई तुम्हें नहीं लगता है कि थोड़ी बहुत गलती तो उनके पेरेंट्स की भी होगी। हमेशा भाई ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। फिर भाई उसके पेरेंट्स मना कर देते कि हम हॉस्पिटल में मिलने नहीं जा रहे, ये वो फलाना ढिमकाना, एंड भाई उसके भाई भी मना कर देता है। भाई जिस बंदे ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हारे लिए इतना कुछ करा हो, क्या वो जब मर रहा हो तो तुम लोग को क्या हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहिए? क्या ये चीज फेयर है? तुम लोग कमेंट में बताओ कि ये चीज फेयर है। उसने भाई अपने फैमिली वालों के लिए घर बनवाया, एक से एक बाइक खरीद के दी, जो चीज उस बंदे से हो सकता था उसने सब कुछ करा भाई। एट द एंड तक वो भिड़ता रहा एंड उस बंदे ने इतनी मेहनत करी है ना भाई, मैं उसका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ एंड भाई मैं उसके व्लॉग्स बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। चलो माना भाई बंदा फेक कंटेंट भी बहुत बनाता था, बाहर से लेके आता था सुपर कार एंड फिर 3-4 महीने यूज करके उसको दोबारा भेज देता था क्योंकि वो गाड़ी उसकी नहीं होती थी। आई एक्सेप्टेड, बट भाई वो फैमिली वालों को इतना तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि फैमिली वालों के लिए उसने बहुत कुछ करा भाई।
कुछ तो करके गया होगा, इतना पैसा दिया है भाई फैमिली वालों के लिए। एंड भाई अभी के टाइम पे क्या उसके जो पापा है ना, उन्होंने मना कर दिया कि हमारा बेटा नहीं है, कुछ करे जिए मरे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज फेयर है भाई, तुम लोग खुद बताओ। एंड भाई जब अनुराग दोबाल का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो उस टाइम भी कह रहा था कि मेरे भाई को बुला दो। मतलब समझ रहे हो, मैं मानता हूँ भाई 100% गलती होगी उसकी, पर थोड़ी सी तो तुम्हारी भी होगी ना भाई। मान लो अगर बंदा मर ही गया तो तुम क्या कर लोगे उसका। बंदा मर गया तो तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी सारी। जब तक बंदा जिंदा है, जब तक तुम लोगों से बैठ के बात नहीं करा जा रहा उस चीज को लेके, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो, जब तक बंदा जिंदा है बात कर लो। अगर वो मर गया तो फिर तो भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ रिग्रेट कर पाओगे एट द एंड भाई। एंड भाई जो बंदे सोच रहे हैं ना कि इस वीडियो को मैं फेम के लिए बना रहा हूँ, तो भाई इसको स्किप कर दो स्टार्टिंग में ही। मैं इस पार्ट को स्टार्टिंग में ही लगा दूंगा कि भाई अगर तुम लोग को लगता है कि मैं फेम के लिए काम कर रहा हूँ तो स्किप कर दो भाई। एंड भाई वैसे भी मैं व्लॉगर हूँ, मैं मिनी व्लॉग डालता हूँ। एंड भाई हफ्ते में एक बड़ा व्लॉग डालता हूँ, तो मैंने सोचा बड़े व्लॉग को छोड़ के आज इसी टॉपिक के ऊपर बात किया जाए। बाकी भाई अगर मेरा ओपिनियन लो तो भाई उसके पेरेंट्स को जाना चाहिए यार। बंदा एंड टाइम पे बैठ रहा है भाई, हॉस्पिटल में बैठ रहा है, उसको कोई पता नहीं है। अभी के टाइम पे न्यूज आ रहा है कि हाँ भाई बंदा सही है, बट भाई आगे का कुछ पता नहीं है, बंदा बचेगा नहीं बचेगा, उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है भाई। थोड़ा तो इंसानियत दिखाओ भाई, मेन चीज ना इंसानियत है, तुम इंसानियत दिखाओ थोड़ा बहुत। मैं तो यही कहूंगा भाई। बाकी जो उनके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा वही करेंगे भाई, उनकी मेंटालिटी अलग है, हमारी मेंटालिटी अलग है। बाकी भाई तुम लोग कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिख के जाना कि क्या ओपिनियन है तुम्हारा, उनके पेरेंट्स को मिलना चाहिए उनसे या नहीं मिलना चाहिए। भाई अगर मेरा ओपिनियन मानो तो 100% उनके पेरेंट्स को मिलना चाहिए उससे। एट द एंड भाई वो कितना ही गलत हो, उनके पेरेंट्स के लिए उनका बेटा है, चाहे वो बंदा कितना ही गलत हो भाई, है तो तुम्हारा बेटा ही, है तो तुम्हारा भाई। थोड़ा तो सपोर्ट करो भाई। जमीन पैसा गाड़ी घोड़ा सब यहीं रह जाएगा भाई। अगर भाई कुछ हो गया ना UK07 राइडर को, अभी तो उसके पेरेंट्स चलो नहीं मान रहे कि ये मेरा बेटा नहीं है, बट भाई जो रिग्रेट होगा ना उन्हें अंदर से, वो उन्हें ही फील होगा भाई। एंड इस चीज को तुम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो रिग्रेट होता है ना बहुत गंदी चीज होती है। अगर तुम लोग को किसी चीज का रिग्रेट होगा ना, तुम लोग को पता होगा कि भाई रिग्रेट क्या चीज होती है। तो भाई मैंने सोचा इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए। एंड भाई मैंने इस चीज के ऊपर इंस्टाग्राम पे पहले बात करा, बट फिर भाई मैंने कल न्यूज देखा कि अनुराग दोबाल ने खुद का ही कार एक्सीडेंट से क्रैश करवा लिया। तो भाई मेरे को लगा ये तो बहुत ज्यादा सीरियस चीज है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो भाई मैंने अपने व्लॉग को छोड़ के इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई है। एंड तुम लोग कमेंट में बता के जाना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। ये चीज मैंने 3-4 बार बोल दिया होगा, तो भाई ओपिनियन दे के जरूर जाना, बिना ओपिनियन दिए मत जाना। एंड भाई जो भी हो, है तो तुम्हारा बेटा ही, है तो तुम्हारा भाई। भाई कुछ तो करा होगा तुम्हारे लिए, थोड़ा बहुत ही तो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो करके गया होगा भाई। किसी की तो हेल्प करी होगी तुम्हारे घर में भाई। एंड भाई जो एक मिडिल क्लास बंदा होता है ना, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए काम करता है। एक बंदे की पता है क्या होती है प्रायोरिटी, उसे ये नहीं होता कि वो अपने लिए खुद करेगा। जब बंदा छोटा होता है ना तो सोचता है बड़े होकर भाई मैं अपने लिए ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उसके ऊपर फैमिली प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। एंड भाई उसे पता होता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है, पैसे की कितनी अहमियत है। तो भाई एक बंदा ना हमेशा अपनी फैमिली के लिए काम करता है, बट अगर फैमिली उसको ठुकरा देना तो फिर वो बंदा कहीं का नहीं रह जाता भाई। एंड भाई मेरे अकॉर्डिंग उसकी फैमिली वालों को उससे बातचीत करनी चाहिए। आई होप कि अब तक तो शायद उसके फैमिली वाले मिलने भी चले गए हों भाई। इस चीज का मेरे पे न्यूज अब तक नहीं आया है, अगर आता है तो भाई मैं मिनी व्लॉग के साथ अपडेट करके बता दूंगा तुम लोग को। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे कल किसी नई वीडियो के साथ। कल तो नहीं, मतलब कि अब जब भी मिलेंगे व्लॉग के साथ ही मिलेंगे भाई। इस चीज के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वरना बंदे को लगेगा कि भाई मैं फेम के लिए कुछ कर रहा हूँ, बट भाई मैं फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को लग रहा है कि फेम के लिए कर रहा हूँ तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से स्किप कर दो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग मत देखो इस वीडियो को। ये थी भाई ट्रुथ, ये थी भाई सच्चाई अनुराग दोबाल की। 100% गलत होगा भाई बंदा, बट कहीं ना कहीं 1% तो सही होगा। सही भी नहीं होगा भाई, एट द एंड तुम्हारा बेटा भाई। तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो हॉस्पिटल में, तुम अपने भाई को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो भाई हॉस्पिटल में, तुम खुद बताओ। चाहे बंदा सिगरेट पीता हो भाई, पियक्कड़ हो, कुछ हो भाई, आज के टाइम पे कोई पेरेंट्स अपने बेटे बेटी को नहीं छोड़ता भाई, चाहे बंदा कैसा भी हो। फिर तो भाई वो यूट्यूबर है भाई, इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, तुम लोग के लिए उसने इतना सब कुछ करा। तो आई होप कि भाई अनुराग दोबाल को कुछ ना हो, सेफ रहे बंदा। भाई मैं उसे बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, बाकी तो मैं क्या ही बताऊँ भाई। होप सो कि बंदे को कुछ ना हो, सेफ रहे। एंड भाई मैं यही चाहूंगा कि एट द एंड सब कुछ सही हो जाए भाई, उसकी फैमिली सही हो जाए। एंड भाई उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, जो उसका आने वाला बच्चा हो। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि अनुराग दोबाल से भाई ये सब स्टेप मत उठाओ, अभी तुम्हारी न्यू लाइफ चालू होने वाली है, तो उस चीज़ पे फोकस करो भाई। एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भाई सॉल्व नहीं हो सकती आज के टाइम पे भाई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर तुम लोग बातचीत करो एक जगह बैठ के। तो एंड भाई सब कुछ सही हो जाए, मैं तो यही होप करूँगा। एंड भाई पहले की तरह तुम अब फिर से व्लॉग डालना चालू कर दो। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे कल किसी नई वीडियो के साथ।